बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स आज दूसरे रोज भी हड़ताल पर हैं। दूसरे शहरों से आए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। फरवा, ये बताएं कि आज यंग डॉक्टर्स की जो हड़ताल है इसके हवाले से क्या सूरत हाल है? जी, यंग डॉक्टर्स के जो कल उन्होंने ऐलान किया था कि आज भी अस्पतालों में एमरजेंसी बंद रहेगी, इंडोर आउटडोर बंद रखा जाएगा। इंडोर और आउटडोर की अभी चूँकि सूरत हाल इस तरह वाज़ेह नहीं हो सकती कि 8 बजे के बाद जो है पेशेंट आना शुरू होते हैं, पर्चियाँ बनती हैं और उसके बाद उनका इलाज मुआवजा जो है वो शुरू होता है। लेकिन एमरजेंसी में सूरत हाल जो है वो आम दिनों की निस्बत काफ़ी हद तक जो है मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं हैं। लेकिन ये है कि इक्का दुक्का डॉक्टर्स मौजूद हैं, नर्सेज मौजूद हैं जो मरीज़ यहाँ पर एमरजेंसी की सूरत में आ रहे हैं और उनको फर्स्ट एड जो है वो दी जा रही है। और किसी हद तक जो है एमरजेंसी को जो है जारी रखने की कोशिश जो है वो उसको कहा जाए तो ये ठीक होगा कि उसको जारी रखा जा रहा है एमरजेंसी को, ताकि मरीज़ अगर आए तो उनका इलाज मुआवजा जो है मुमकिन हो सके। लेकिन अगर टेस्टों की बात की जाए और जो दूसरे काम होते हैं उसके हवाले से वो टेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे जो मरीज़ दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ पर अपने टेस्ट करवाने के लिए, तो उनको 15-15, 20-20 दिन का टाइम दिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि हड़ताल हो रही है। हमें डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। फैसलाबाद में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मरीजों के लवाहिकीन शदीद एहतजाज भी कर रहे हैं। यंग डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में हड़ताल करते हुए इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स में काम बंद कर दिया, जिससे सिविल, अलाइड समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि सिविल और अलाइड हॉस्पिटल के गायनी वार्ड्स में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद कई ऑपरेशंस भी मुतासर हुए हैं, जिस पर मरीजों के वरसा ने अस्पताल के बाहर एहतजाज भी किया है। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीज तकलीफ के बायस परेशान हाल हैं। बहुत से मरीजों को सरकारी अस्पतालों से निजी अस्पतालों में भी मुंतकिल किया गया है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से लोगों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इसके बारे में आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन अभी कुछ बात करते हैं मौसम की। पंजाब के बेशतर शहरों में वक्फे वक्फे से बादल जमकर बरस रहे हैं। उधर आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता एक हफ्ते से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब में गुजरात, हाफिजाबाद समेत कुछ शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। उधर बाग आज़ाद कश्मीर में भी तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज की बारिश की वजह से बरसाती नदी नालों में तोग़यानी है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, पेशावर, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और वफाकी दारुल हुकूमत में बादलों के डेरे हैं। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान खान से। जी, गुज़श्ता रात से इस्लामाबाद शहर के अंदर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि बारिश के बाद मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। इस वक्त हम दामने को के मुकाम पर मौजूद हैं। मारगला की पहाड़ियों पर इंतहाई दिलकश मनाजिर जो हैं वो मौसम के देखने को मिल रहे हैं। आपको बताएं कि ये मनाजिर देखने के लिए लोग जो हैं वो सुबह सवेरे अपनी अपनी गाड़ियों में जो है वो मारगला की पहाड़ियों पर आ गए हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीज़न, मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू और इसके अलावा फाटा में कहीं कहीं बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मौसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। हम साहिवाल और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होने का इम्कान है और बाकी जो मुल्क के दीगर इलाके हैं वहाँ पर आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। जी, कराची में आज भी मतलाबर आलूद है। सुबह से ही शहर में बादल छाए हुए हैं। मौसम के बारे में मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी बिल्कुल, शहर का मौसम आज बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। काफ़ी जो है दिलफरेब जो है मौसम है, क्योंकि मतला जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त बरालूद है। कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ताम इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरिब से हवाएं जो हैं वो 26 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि आज जो है दिन भर जो है वो हल्की और तेज़ बारिश होने का इम्कान है। मौसम काफ़ी खूबसूरत है, तो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग जो है पार्क में चहलकदमी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि ऐसे नौजवान भी हैं जो यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं।
उधर कोयटा में बारिशें ना होने के बायस खुश्क साली पैदा हो गई है। शहर के नवाह में 123 साल पुरानी हन्ना झील खुश्क हो गई है। झील खुश्क होने से सयाहती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। कोयटा से में रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। कोयटा में पानी की फरहमी के लिए 1894 में हन्ना झील बनाई गई तो वक्त गुजरने के साथ साथ खूबसूरत तफरीही मकाम बन गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए सयाह हन्ना झील देख के बगैर वापस नहीं जाते थे, मगर गुज़िश्ता चंद माह से बारिशें न होने के बाद हन्ना झील खुश्क होकर चटियाल मैदान का मंजर पेश कर रही है। तफरीह के लिए आए थे यहाँ पर कि झील जाएंगे, वहाँ पर न पानी न कुछ। हम लोग आए थे झील के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या पानी नहीं था, हम लोग क्या बैठ गया। हन्ना झील खुश्क होने से जहाँ सयाहती सरगर्मियाँ मुतासिर हुई, वहाँ साइबेरिया से आबी परिंदों की आमद भी बंद हो गई है। झील में मौजूद मछलियाँ आब न होने की वजह से मर गईं, जबकि झील में होने वाली आबी खेलों की सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गई हैं। सयाहतों की आमद रफ्त न होने से होटलिंग भी मुतासिर हुई है। पहले तो अच्छा चल रहा था, अभी ऐसा कमज़ोर है, इस वजह से झील खुश्क हो जाता है। फिर इसके बाद लोग नहीं आते हैं सिरे के लिए, इस वजह कारोबार कम है। पहले बहुत अच्छा था। मानसून आया, बारिश की पेशगोई के बावजूद बारिश न हुई तो न हुई। अब शहरी अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अब्र करम कोयटा पर भी बरसे, ताकि जहां खुश्क साली का खात्मा हो वहां हन्ना झील की खूबसूरती और रौनकें बहाल हो सकें। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। नंगर पार्कर में ग्रेनाइट के पहाड़ों से बहने वाली बारिश के पानी की नदियां इलाके का निराला हुस्न है। इन हसीन मनाजिर की सैर कराएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हनीफ ज़ई। जी, शोर मचाती और बल खाती ये नदियां, ये नगर पार्कर के कारूजर के पहाड़ हैं और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पानी बिल्कुल मौज में है और भरपूर मस्ती के साथ पहाड़ों से गिरता हुआ बिल्कुल नीचे की जानिब रवाना हुआ है। इंतहाई तेज स्पीड है इसकी। बारिश का ये पानी है जो बारिश के बाद यहाँ पर अब नदियाँ बहने लगी हैं और यहाँ पर जो नदियाँ सालों से खुश्क थी, हालिया बारिशों ने उन्हें तरोतर कर दिया है और कुदरत के ये हसीन नज़ारे काबिल दीद हैं। इन्हें देखने के लिए सियाह भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और जब यहाँ बारिशें हैं तो बारिशों के बाद जब ऐसी नदियाँ बहती हैं तो दिलफरेब मंजर इस नगर पार्कर का, इस कारूजर के पहाड़ों का मंजर ही बदल देते हैं। जी, जिला बदीन से आपको खबर दें, जिला भर में बारिशों से मुतासरा 100 से ज़्यादा स्कूल्स नहीं खुल सके हैं। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक शहरी और देही इलाकों में मुतादिद स्कूल्स में बारिश का पानी जमा है और इस वजह से 100 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जो बदीन में नहीं खुल सके हैं। शहरी और देही इलाकों में मुतादिद स्कूल्स में बारिश का पानी जमा हो गया है। ज़राए महकमा तालीम का बताना है कि ज़िले भर में बारिशों से मुतासरा 100 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जो कि ना खुल सके। अभी आपको खबर दें कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट हैक कर ली गई है। हमारी वेबसाइट हैक हो गई है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का ये कहना है, हमें नए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हैकर्स का तहरीरी पैगाम और इमरान खान को कभी वोट नहीं देंगे, वेबसाइट पर यह पैगाम लिखा गया है। तहरीक इंसाफ की वेबसाइट हैक कर ली गई है और तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनकी वेबसाइट हैक हो गई है। एक तहरीरी पैगाम हैकर्स की जानिब से इस वेबसाइट पर छोड़ा गया है कि हमें नए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, इमरान खान को कभी वोट नहीं देंगे, हमें अपना पुराना पाकिस्तान चाहिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। वेबसाइट डेथ एडर्स क्रू नामी हैकर्स की जानिब से हैक की गई है। और अब आपको बताएं कि आयशा गुल अलई के इमरान खान के किरदार और परवेज खटक पर करप्शन के संगीन इल्जामात, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत से तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। तलाल चौधरी का कहना है कि चीफ जस्टिस से मामले का अस खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो का भी इल्जामात पर तशवीश का इजहार, तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया है। PTI के भी बहुत से अरकान तहकीकात की हिमायत में सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा रुकने कौमी असम्बली आयशा गुल अलई के इमरान खान पर संगीन इल्जामात से पाकिस्तानी सियासत में एक और भूचाल आ गया।
आयशा गुलालई की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के किरदार से मुतालिक खौफनाक इल्जामात और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुबैना करप्शन सामने लाई गई तो अपोजिशन रहनुमाओं समेत तहरीक इंसाफ से वाबस्ता साबिक रहनुमाओं ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गुलालई के इंकशाफात पर इजहार अफसोस करते हुए तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान लीडरशिप का फायदा उठाकर खवातीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस आयशा गुलालई की अपील पर मामले का अज खुद नोटिस लेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है कि आप अपना एक लीडर होते हुए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएं, एक लीडर होते हुए इस तरह के काम करें और इस तरह की लेगेसी छोड़ें, तो मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक बात है। सीनियर सियासतदान और तहरीक इंसाफ के साबिक सदर जावेद हाशमी ने कहा कि जानता हूं इमरान खान खवातीन की इज्जत नहीं करते, इनकी कोई साख बाकी नहीं रही, इन्हें तो जज भी झूठा कहते हैं। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा फौजिया खसूरी ने अपने ट्वीट में इमरान खान से मुतालबा किया कि वक्त आ गया है कि परवेज खटक पर इल्जामात का संजीदगी से नोटिस लिया जाए। हाल ही में तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाली नाज बलोच ने भी एक बयान में कहा कि गुलालई के इल्जामात ने मेरी बातों की तस्दीक कर दी है। इमरान खान को इल्जामात की तहकीकात करवानी होंगी। आयशा गुलालई का कहना है कि इमरान खान मुझे गलत साबित करने के लिए अपनी और मेरी ब्लैकबेरी गुफ्तगू को आम करे। आयशा गुलालई ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान को चैलेंज करती हूं, मुझे गलत साबित करने के लिए अपनी और मेरी ब्लैकबेरी पर होने वाली गुफ्तगू को आम करें, नहीं तो इमरान खान के अपने उसूलों के मुताबिक मैं सच पर खड़ी हूं। आयशा गुलालई ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को आर्टिकल 62-63 के तहत इखलाकी करप्शन पर नाअहल करें। अदालत के सामने सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आयशा गुलालई ने इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगा दिए। उनका कहना है कि इमरान खान और उनके टोले के हाथों माओ बहनों किसी औरत किसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं है। इमरान खान मोबाइल फोन पर खवातीन और लड़कियों को गलत मैसेजेस भी करते थे। पहला टेक्स्ट मैसेज मुझे अक्टूबर 2013 में मिला। इमरान खान का ब्लैकबेरी चेक कर लें, पता लग जाएगा कि कितनी खवातीन को मैसेजेस भेजे गए। इमरान खान 2 नंबर पठान हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान 2 नंबर पठान हैं, मगरिब से बहुत मुतासिर हैं, उन्हें अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं, नफ्सियाती मसाइल भी हैं। आयशा गुलालई ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी ने आयशा गुलालई के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि किस बात की तहकीकात, कौन सी तहकीकात, हम अपनी क़यादत को जानते हैं, किसी तहकीकात की जरूरत नहीं। जितनी इज्जत खान साहब खवातीन की करते हैं कोई नहीं करता, सब खवातीन के साथ तमीज से बात करते हैं। इमरान खान ने कोई गलत जुमला नहीं बोला। अगर कोई जाना चाहता है तो जाए, पार्टी छोड़ना और ज्वाइन करना आपका हक है, लेकिन छोड़ते वक्त गाली देना अफसोसनाक है। आयशा गुलालई अगर इज्जत तलाश कर रही हैं तो इस पार्टी में उनको क्या इज्जत मिलेगी जो पार्लियामान में खवातीन को गालियां देते हैं। हमें भी बहुत सी बातें पता हैं। पार्टी छोड़कर जाने वाली खवातीन की तरफ गंद उछालना नहीं चाहते। गुलालई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाबी इल्जामात की बौछार जारी है। पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी कहते हैं आयशा गुलालई को इल्जामात लगाने के बाद MNA की नशिस्त से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आयशा गुलालई को सबसे पहला तो जो अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये कर रहा था कि इतनी बुरी पार्टी है, इतना बुरा लीडर है, तो उस पार्टी की नशिस्त से क्यों चिमटी बैठी है, और MNA की सीट से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, फिर अगली बात करनी चाहिए थी। अब दूसरी बात जो वो कर रही हैं कि बड़ी पख्तूनों की गैरत और लंदन की जो सकाफत है उसके ऊपर, तो उनकी अपनी बहन जो है वो निकर पहन के स्क्वाश खेलती हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है, वो पाकिस्तान नंबर 1 है, इंटरनेशनली उनका मुकाम है। लेकिन जो ये एक कहना चाह रही हैं कि उनके खानदान में इस तरह की बात नहीं है, तो फिर तो उनकी बहन मारिया तौकरी जो है वो तो पाकिस्तान नंबर 1 और पूरी दुनिया में वो निकर पहन के खेलती हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सकाफत के ऊपर उनका क्या है। तीसरी बात यह है जो वो पख्तून गैरत का कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, 2013 के मैसेजेस वो संभाल के रखे हुए हैं उन्होंने, तो इसे तो बेगैरती कहेंगे, इसको गैरत तो नहीं कहा जा सकता। तो दूसरी बात यह है कि ना इनका पख्तूनों से कोई ताल्लुक है, ना इनका किसी और कौम से कोई ताल्लुक है,
इन्होंने सिर्फ आज दिखी हैं, और ये PMLN की जो पुरानी स्ट्रेटजी है 1986-87 में बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, ये कतरी खत वाला ही काम किया है इन्होंने दोबारा। 1996 में इमरान खान के खिलाफ एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी के, और जो इस तरह की औरतें जो इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहती हैं, इनको थोड़े थोड़े पैसों में खरीदा जाए और इस्तेमाल किया जाए। और इनको ये पता नहीं है कि इनकी जो मुद्दत है इस्तेमाल होने की वो 24 घंटे और 48 घंटे है, उसके बाद इनको कोई पूछेगा भी नहीं। और जो आयशा गुलालाई ने जो आज गुफ्तगू की है, उससे पता ही चलता है कि वो किस किस्म की ज़हनियत और किस दर्जे की खातून है, लिहाजा वो इस्तेमाल हुई है, खत्म होगी बात। आयशा गुलालाई ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को माफिया का डॉन करार दे दिया। कहा परवेज खटक का बेटा पैसे लेकर नौकरियां देता है। परवेज खटक की करप्शन से इमरान खान का किचन चलता है। परवेज खटक ने तंगी माइंस में अपने कजन को गैर कानूनी लीज दी है। नौशेरा में भी माइंस का ठेका रिश्तेदार को दिया है। इमरान खान को परवेज खटक की करप्शन के सबूत दिए जाएं तो उठाकर फेंक देते हैं। पता नहीं क्या बात है। इमरान खान परवेज खटक से ब्लैकमेल हो रहे हैं। पार्टी में वर्कर्स की तस्लील की जाती है। लीडर सारा दिन घरों में बैठे रहते हैं। वर्कर्स डंडे खाते हैं। करप्शन पर बात नहीं करने दी जाती। आयशा गुलालाई ने पार्टी की अंदरूनी कहानी का कच्चा चट्टा खोल दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खान खट्टक ने कहा कि PTI के चेयरमैन इमरान खान ने आयशा गुलालाई को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया और रुकने कौमी असम्बली भी बना दिया, लेकिन जब जाती मफादात और मकासद पूरे नहीं हुए तो वो पार्टी के खिलाफ हो गई। ये बात उन्होंने नौशहरा के इलाके बदरशी में शमूलियती तकरीब से खिताब और जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कही। परवेज खान खट्टक ने कहा कि आयशा गुलालाई ने तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को बदनाम करने के लिए गलत और मन घड़त इल्जामात लगाए और एक खास सोच के तहत ये सारा ड्रामा रचाया। उन्होंने कहा कि आयशा गुलालाई ने NA1 का टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ी है। गुलालाई मेरे पास आई थी कि मुझे NA1 का टिकट दिया। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था, वोट डालना था, उसने अमीर मुकाम या नून लीग से कुछ वसूली कर ली थी। कल वो इमरान खान के पास गई और यही सवाल किया ब्लैकमेलिंग के लिए, मुझे आप टिकट देते नहीं तो मैं जा रही। जो सच्ची बात है बता दो, क्योंकि कल जाकर अपने कब्र में भी जवाब देना है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने कहा है इमरान खान परवेज खटक की करप्शन की शिकायत पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जो कुछ पहले कहा था आज सच साबित हो रहा है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत 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 बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो मौक़िफ़, जो हकीकत और जो बातें मैंने की थी अल्लाह के फजल से आज वो साबित हो रही है। और मैं अफसोस है इस इमरान खान पे और ऐसे लीडरशिप पे कि वो मतलब सिर्फ ज़ियाउल्लाह ये नहीं कह रहा, वो उनके वज़रा आतिफ खान जो उनका चहीता है, शेराम खान जो उनका चहीता है, अब आज आयशा गुलालाई, उनसे पहले MNA, उनके चहीते जनरल आमिद, सब ने कहा है कि भाई परवेज खटक के करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं और वो सूबे के करप्शन में सबसे बड़ा डाकू है। लेकिन इमरान खान उस पर खामोश है। तो अब समझ नहीं आ रही कि ये किस एहतसाब की बात कर रहे हैं इमरान खान और ये क्यों चीफ मिनिस्टर की इतनी बहुत बड़ी करप्शन पे खामोश है। इवन मैं तो खैबर बैंक स्कैंडल में भी सबसे बड़ा एक्यूज परवेज खटक है, क्योंकि MD खैबर बैंक की मंजूरी और उनकी अपॉइंटमेंट परवेज खटक के दस्तखत से हुई थी। अगर वो मेरिट के खिलाफ भर्ती हुआ है तो फिर परवेज खटक उनका बहुत बड़ा मुल्जिम है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान लीडरशिप का फायदा उठाकर खवातीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपने मोबाइल फोन रिकॉर्ड सामने लाएं। तलाल चौधरी ने कहा कि अपने मोबाइल फोन रिकॉर्ड सामने लाएं। उम्मीद है चीफ जस्टिस आयशा गुलालाई की अपील पर मामले का खुद नोटिस लेंगे। देखिए, ये इंतहाई अफसोस की बात है। हम तो पहले कहते थे कि पाकिस्तान का सियासी कल्चर भी इन्होंने तबाह किया। पाकिस्तान का जो कल्चर है और वो जिसमें इस्लामी कल्चर भी आता है, उसको भी ये बिल्कुल, क्योंकि एक मगरबी अंदाज और उधर ही पले बड़े हैं, उसी कल्चर के ये आदी हैं। और ये बहुत सारी बातें पहले से यहाँ चल रही थी। आपको याद होगा कि शीरी मज़ारी
साहिबा पर, उनकी बेटी पर भी इसी तरह के हमले कुछ देर पहले किए गए थे। इस तरह और खवातीन ने भी यही बातें इनके बारे में की। और इससे पहले फवाद चौधरी साहब, अगर आप उनकी ट्वीट्स और उनका कहीं सुना दें पुरानी जितनी भी फुटेज है, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि बनी गाला में क्या क्या होता है और वहाँ किस तरह की महफिलें होती हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि आप अपना एक लीडर होते हुए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएं, एक लीडर होते हुए इस तरह के काम करें और इस तरह की लेगेसी छोड़ें। तो मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक बात है। कम अज कम मेरे लिए इस एक नौजवान के तौर पर एक सियासी लीडर का इस तरह का करैक्टर सामने आना, ये आम लोगों पर क्या असरात छोड़ेगा, ये एक अफसोसनाक बात है। हमें सोचना चाहिए और कम अज कम ये जरूर देखना चाहिए कि जब आप एक लीडर होते हैं तो आपको लोग कॉपी करते हैं। आपके करैक्टर जो है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आप बेटियों को बेटी समझें, आप माओ को माएँ समझें, आप बहनों को बहनों की इज्जत दें। मगर बड़े अफसोस की बात है ये ना अपनी बेटी को नाम दे सके, ना अपने घर अपनी खवातीन जो है उन्हें बसा सके। जो वो बाहर निकल के बात करती रही वो भी आज सबके सामने है। और उसके बाद जो पार्टी की खवातीन है उनके ने भी वो बातें जो बनी गाला में होती हैं वो सामने आई। इससे पहले जलसों में आप खवातीन के साथ जो करते रहे, तो ये बात ये है कि आप खवातीन को जलसों की रौनक भी बनाते हैं। आप इसका मतलब है जिंदगी में सिर्फ उन्हें एक कम्योडिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बड़े ही अफसोसनाक बात है। चंद रोज पहले तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी में जाने वाली नाज बलोच ने पार्टी छोड़ने के बाद जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में किस तरह तहफ्फुज़ात और गिले शिकवों का इजहार किया था, आइए देखते हैं। जो पिक्चर आ रही है ना पीटीआई की, वो आइडियोलॉजिकल पिक्चर नहीं है जिसके तहत मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी। तब वो था नजरिया नया पाकिस्तान, यूथ का पाकिस्तान, नौजवान का पाकिस्तान, खवातीन का पाकिस्तान, एम्पावर द वुमेन। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में 14 लोगों के नाम है लिस्ट में, मुझे आप अभी निकाल के दिखा दें एक खातून उसके अंदर हो। वेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? तो जब मैं ये चीज़ें देखती रही मैं काफ़ी हद तक मायूस थी। मेल शोविनिज्म की मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स की, जिसकी गवाही मैं कहती हूँ पूरे कराची की क़यादत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है हर कोई जानता है। तहरीक इंसाफ की गैर फाल और नाराज रहनुमा फौजिया कसूरी ने भी 2013 में पार्टी की क़यादत से शिकवे शिकायत की थी। उनका कहना था कि वो पार्टी को नहीं छोड़ रही बल्कि पार्टी उन्हें छोड़ रही है। फौजिया कसूरी ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, ये आपको दिखाते हैं। मैं पीटीआई को नहीं छोड़ रही हूँ, पीटीआई ने मुझे छोड़ दिया है। पीटीआई को आज मेरी ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर मैंने अपनी शहरियत जब छोड़ दी तो मैंने पार्टी से टिकट मांगा इलेक्शन लड़ने का, और मैंने ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ, मुझे लड़ने का मौका दें, किसी और खातून को रिजर्व सीट दे दें मेरे हिस्से की, मुझे इलेक्शन लड़ने दें। अगर मैं हार जाऊं तो हार गई। मगर खान साहब ने कहा नहीं, आप पार्लियामेंट में जाओगे, आप अगर मैं चाहता हूं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ें, आप पार्लियामेंट में जाएंगी। मैं पार्टी के इंटरेस्ट में खामोश हो गई, फिर मुझे रिजर्व सीट भी नहीं दी गई। ताहम अब फौजिया कसूरी का ताज़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इमरान खान वज़ीर आला KPK पर करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात कराएं। करप्शन से मुताल्लिक साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो KPK से मदद ली जा सकती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि परवेज़ खटक पर इल्ज़ामात से संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। इल्ज़ामात की ज़रूर तहकीकात करानी चाहिए। फौजिया कसूरी का ये पैगाम सामने आया है। उनका कहना है कि मौरूसी सियासत अकरबा परवरी की इंतहा है। तहरीक इंसाफ से 24 साल से वाबस्ता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गैर मुनसिफ जरूर पाया है, बेइज्जत करने वाला नहीं। PTI के नाराज अरकान दावड़ खान कुंडी और जुनेद खान ने भी गुज़िश्ता साल जून में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वज़ीर आला परवेज़ खटक के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ये देखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पार्टी तबाह हो जाएगी KP में। अगर सूबाई वज़ीर आला को चेंज ना किया गया तो ये पार्टी तबाह हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इस पार्टी को ठीक किया जाए, और अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो 2 साल पार्टी तो वैसे भी फारिग हो जानी है फिर KP में। ये तो खाना बदोश है, ये तो सियासी खाना बदोश है। मैंने 20 साल मेहनत ये नहीं इसलिए नहीं की थी कि चीफ मिनिस्टर परवेज खान के लिए मैंने मेरी मेहनत की। ये तो आज हमारे साथ है, 2018 में हो सकता है ये किसी और झंडे के साथ हो, लेकिन मैं इसको ये हक नहीं देता कि मेरी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दे।
एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर जनरल हामिद खान ने फरवरी 2016 में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में इमरान खान और पार्टी की दीगर आला क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इन तहफ़्फ़ुज़ात का तज़किरा मंगल को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। आपके इस्तीफ़े के बाद कोई परवेज़ खटक साहब ने या स्पीकर ने या ख़ुद इमरान खान साहब ने आपसे कोई रब्ता किया है आपको मनाने की और या आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोई कोशिश की है? मुझे तो लगता है कि उन सबको बहुत खुशी हुई है, इसलिए मेरे साथ किसी ने कोशिश नहीं की। अच्छा, कोई रब्ता आपको कोई रब्ता किसी ने भी नहीं किया। और आपके उस लेटर का कोई जवाब आपने जिसमें इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, इमरान खान साहब ने कोई उस जवाब दिया है या परवेज़ खटक साहब? उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी भी 2012 में इमरान खान से अपने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात का तज़किरा मंगल को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में हुआ। ये कोई पहला मौका नहीं है। जितनी भी मुअज़्ज़ज़ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़वातीन हैं उनको गाहे बगाए रिजर्वेशंस होती रही हैं। उनकी नौयत फ़र्क थी लेकिन रिजेंटमेंट वो शो करती रही हैं। पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जनाब मोहतरमा डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, एक वक्त में जब उनको वो खफा थी अपनी क़यादत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो वो क्या फरमा रही थी, देखिए। खान साहब से कि जो उनके हेलीकॉप्टर जिन पे वो आ रहे थे, जिनका जहाज था, जिन्होंने किराए पे हेलीकॉप्टर लिया, तरीन साहब और बाकी जो लीडरान हैं आजकल, उनको नहीं ये पता था कि उस वक्त के बाद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करेगा। क्यों उन्होंने डीजी खान में इतनी देर लगाई? हमारे लोग प्यासे भूखे सुबह से बैठे हुए इधर। ये अगर सियासत पीटीआई की सरदारों की हुई तो हमारे जैसे लोगों का इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। और खान साहब, आपके पास हम खुद आए थे पार्टी में क्योंकि हमें आपका नजरिया पसंद है। लेकिन खान साहब, अगर आप अपना रवैया बदलेंगे, आप सरदार की तरह रवैया रखेंगे कि अगर जहाज नहीं जाता तो बाय रोड नहीं जा सकता लीडर, ये हमें मंजूर नहीं है। मजीद आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की साबिक रहनुमा इरम अजीम फारूकी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इरम फारूकी ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान ट्विटर पर किया। इरम फारूकी का कहना है तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ महीनों से उनसे राब्ते में थे। इरम अजीम फारूकी ने 22 अगस्त 2016 को बानियों एमक्यूएम की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद एमक्यूएम से किनारा कुशी इख्तियार कर ली थी।